जय हिंद। कैसे आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है ना। आइए तो आज स्टार्ट करेंगे क्या, वही समानांतर श्रेणी है ना, यानी कि एपी। आइए एपी में क्या कह रहा है, ठीक है ना। एपी बाबू आ गए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। क्या स्टार्ट करेंगे बबुआ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी या श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी, ठीक है ना। है आ रहा समझ में? समानांतर श्रेणी एपी, ठीक है ना। एपी स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अनुकरण अनुसरण कहते हैं वो समझना पड़ेगा। एक समूह बना हुआ है, कोई चीज का एक समूह है जो एक निश्चित अनुकरण, निश्चित अनुपात में या फिर निश्चित अनुक्रम में लिखा रहता है या सजावल रहता है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एपी में है या फिर सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है देख लीजिए। अब मान लीजिए मकई वाला देखे है ना, मकई का तो झुंड बाल देखे हो ना बाबू। मकई के बाल आप लोग देखे ही होंगे। मकई के बाल देखे है ना। मकई के बाल देखिए एक निश्चित सीक्वेंस में लगा रहता है, अनुकरण करता है कि नहीं। अब मान लीजिए कि यह कैसे लाइन में बिल्कुल रहता है इस तरह से, और सबकी दूरी समान रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल देखे ना। या फिर मधुमक्खी का हाथी देखे हैं? मधुमक्खी के छत्ता देखे है ना बबुआ। उसका अति जो रहता है, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सब में सजावल रहेगा कि एक जगह से सबका मतलब कि एक पहला छेद दूसरा छेद को एकदम बिल्कुल इस तरह से रहता है। सब इनको बिल्कुल सजावल एकदम सीक्वेंस में रहता है ना। ऐसा समझ रहे बात के। या फिर सूर्यमुखी का देखे हैं, क्या बोलते उसको, सूर्यमुखी का छत्ता, उसका बीज देखिएगा एकदम बिल्कुल, समझ रहे ना, आसानी से एकदम एक सीक्वेंस में रहेगा। सबकी दूरियां समान रहेगी और सब एक लाइन में एकदम बिल्कुल सजा रहेगा। अरे ना जाते हैं ये आगे, अगर ना जानते हैं, ये समझ रहे ना बात के। चलिए अब आगे देखिए, इस हम समझा रहे हैं आपको इसलिए कि अनुसरण और अनुकरण में पता चल जाए आपको कि क्या कहलाता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको अनुक्रम, क्या? सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम। क्या? अनुक्रम, ठीक है ना। क्या है अनुक्रम? तो कहने का मतलब है कि बस मान लीजिए क्या, किसी वस्तु, पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। किसी वस्तुओं लिखिए, किसी वस्तुओं या मान लीजिए संख्या भी हो सकता है, संख्याएं, किसी वस्तुओं या संख्याओं का वैसा समूह, ठीक है ना। वैसा समूह जो अपने पूर्व पद का अनुसरण करते हैं या अनुकरण करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अनुकरण करते हैं। अनुकरण के मतलब समझ रहे हैं? कॉपी करना या पालन करना। मान लीजिए, देख लीजिए, अब आजकल भेड़ आते हैं हमारे यहाँ, अब भेड़ चरने के लिए भी आते हैं। उनका एक मान लीजिए कि आगे जा रहा है, एक व्यक्ति जाते रहता है बिल्कुल,
है ना, कंधा पर कमल ले रहता है, उसके पीछे चलते रहते हैं सब। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वो जाता है पीछे वाला भी भेड़ी जितने भी रहते हैं वैसे वैसे चलते रहते हैं। वही अनुकरण इसका कहने का मतलब कि अगला का पालन करते रहता है, आगे वाले अगला जैसे चलता है पीछे भी पिछला भी उस तरह से भेड़ी भी चलते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि उसका जो है मालिक का उन लोग पालन करते हैं, अनुकरण करते हैं। वही कह रहा है कि पूर्व पद का अनुकरण करते हैं, यानी कि कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, आप जो भी आप समझ ले, ठीक है ना, उसी तरह चलते रहते हैं। तो वही कहलाता है सीक्वेंस, ठीक है ना। क्या कहलाता है बबुआ? सीक्वेंस। समझना ना बात के। अंग्रेजी में सीक्वेंस का जो मतलब है ना, वही हिंदी मैथ में भी अनुक्रम का वही मतलब होता है। अनुकरण का मतलब वही होता है, ठीक है ना। कॉपी करना, नकल करना, जिस तरह से आप जाओगे इस लाइन पे, मतलब एक बंदा कोई जा रहा है, अब ट्रेन की बोगी देख लो, ट्रेन की बोगी देख लो, आप यहाँ इंजन लगा रहता है, ठीक है ना, एक इंजन रहता है, बाकी उसी सीक्वेंस पे सब चलते रहते हैं, उसी को कॉपी करते रहे, हर प्रत्येक डब्बा करता है कि नहीं करता। तो ये समझ ली कि वही अनुकरण करता है। क्या है? अनुकरण करते हैं, ठीक ना, समझ रहे बात की। तथा लिखिए, तथा क्या? पहला सदस्य हो गया, दूसरा सदस्य भी वैसे ही करेगा, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य भी वैसे ही करेगा, ठीक है ना, तथा चौथा सदस्य भी वैसे ही करेगा। आगे अगर पांचवा होगा तो पांचवा भी वैसे ही करेगा। चौथा सदस्य भी लिखिए, आगे इसी तरह क्या बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। क्या होगा? अनुक्रम कहलाता है। ये चीज समझ रहा है बात के। कह रहा है कि किसी वस्तु या संख्याओं का वैसा समूह जो अपने पूर्व पद का अनुकरण करते हैं। डायरेक्ट एक ही लाइन में समझ लीजिए, अपने पूर्व पद का अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करते हैं, कि मतलब जहां अब तुम जाओगे उसी लाइन से हम भी जाएंगे, ठीक है ना। आपको समझाए ही है, ठीक है ना, कि ट्रेन की लाइन हो गया, या फिर भेड़ कहीं चलते हैं तो आगे आगे उसका मालिक चलता है, एकदम बिल्कुल पीछे से चलते रहता है, वही अनुकरण है, ठीक है ना। उसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सदस्य भी आगे इसी तरह बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा समूह क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। समझ रहे बात के? आ रहा समझ में? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आ रहा समझ में। अनुक्रम के पद क्या कहते हैं भैया? हिंदी में लिख लीजिए, क्या? अनुक्रम के पद, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का मतलब है कि अनुक्रम के जितने सदस्य होते हैं ना, अनुक्रम में जितने सदस्य होते हैं वही उसका पद कहलाते हैं। एक ही लाइन में समझ लीजिए, ठीक है ना। हम ऐसे अब लिख देते हैं, क्या लिख लीजिए? किसी अनुक्रम के सदस्य क्या कहलाते हैं? किसी अनुक्रम के सदस्य उसके क्या पद कहलाते हैं? क्या है? पद कहलाते हैं। डायरेक्ट समझ लीजिए, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं, ठीक है। जिसका पहला पद, दूसरा पद, और मान लीजिए कि एक और ले लीजिए, तीसरा पद क्रमशः, क्या इसको हम टर्म्स ऑफ, पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं T1, T2, T3 डॉट कहाँ तक जाता है? मान लीजिए कि T3 ना Tn तक, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। या इसको आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं A1, A2,
A3 डॉट डॉट AN तक, मतलब जहां तक दिया रहता है, ठीक है ना। से लिख लीजिए क्या, व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है ना, क्या व्यक्त किए जाते हैं तथा अनुक्रम का एनवा पद यानी कि TN जो है सो या AN, ठीक है ना, एनवा पद अर्थात TN, या डायरेक्ट छोड़ दीजिए ना इसको, ठीक है ना। एनवा पद को क्या व्यापक रूप कहते हैं, जिसे लिख लीजिएगा, जिसे TN, ये देख लीजिए ये वाला है सो, ठीक है ना, TN या AN से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, सपोज कर लीजिए इस तरह से। आ रहा समझ में, यही उसका पद है। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रियल नंबर ले लीजिए ना, काउंटिंग वाला 1 2 3 4 5 6, ये क्या अनुक्रम लिखा, समझ रहे ना। ये जिसे लिख लीजिएगा, जिसे क्या T1 T2 T3 T4 T5 T6 डॉट डॉट, ठीक है, इत्यादि भी हो सकता है, ETC एक्सेट्रा लिख लीजिए। समझ रहे ना बात के, आ रहा है समझ में, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आता है बबुआ, पहला था सीक्वेंस, ठीक है ना, दूसरा था टर्म्स ऑफ क्या, एस लिखना बंद हो गया, टर्म्स ऑफ ये सीक्वेंस लिख लीजिए, ठीक ना। तीसरा आता है श्रेणी, क्या बबुआ, श्रेणी या श्रेणी, दोनों एक ही चीज है बाबू, ठीक है ना, जिसे अंग्रेजी में क्या प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन ना बोलते बबुआ, प्रोग्रेशन, का कि अंग्रेजी में उतने लोल हैं हम, ठीक है ना, प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए बबुआ अब आगे बढ़ना है श्रेणी। कहने का मतलब है कि यदि किसी, ये सब आपको बताएं कि आगे ये सब जरूरी पड़ेगा आपको जब एपी का डिफिनेशन लिखवाएंगे, ठीक है ना। यदि किसी अनुक्रम के पद, यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष लिख लीजिएगा, ठीक है, किसी विशेष शर्त लिख लीजिएगा, किसी विशेष शर्त का पालन करते हैं, मान लीजिए क्या पालन करते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है ना, पालन करते हैं क्या श्रेणी या श्रेणी कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि ये तो अनुक्रम आप समझ ही रहे हैं, अनुकरण करते हैं, अनुक्रम समझ ही रहे हैं कि किसी पद का पहला दूसरा तीसरा एकदम आगे भी कॉपी करते रहते हैं, उसको अनुक्रम कहते हैं। अब कहता है कि श्रेणी के अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्त का पालन करते हैं। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब है कि ये T1 T2 T3 और T4 जो TN जो है, ये तीनों एक बिल्कुल नियत शर्त पर आगे बढ़ते रहते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों के बीच का दूरी मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी 4 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी भी 4 सेंटीमीटर, अगला इस तरह से भी करते रहते हैं। यही अनुक्रम एक निश्चित मान लीजिए कि शर्त पर पालन करते श्रेणी कहते, ये जरूरी नहीं है। अब आता है बबुआ, अब आता है क्या, अब जो मेन है सो क्या है एपी, ठीक है ना, एपी मत लिख लीजिएगा ना तो लंगूर हो जाएगा, नहीं है, एपीई आप मिस लंगूर, वो नहीं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब है बबुआ कि ये जितना भी टर्म्स वगैरह सीक्वेंस पढ़े, टर्म्स पढ़े और फिर प्रोग्रेशन पढ़े, तो समानांतर प्रोग्रेशन कहते किसको है, ठीक है।
समानांतर श्रेणी कहते किसको है, से देख लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा बबुआ। ये समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आराम से समझिए ये सारा कॉन्सेप्ट, आगे आपको एक थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। टर्म्स आगे समझ ले, या फिर सीक्वेंस समझ ले, या फिर प्रोग्रेशन समझ ले, सब कुछ समझ लीजिए आसानी से, फिर एपी समझ में आएगा। कोई क्लियर? अगर एपी शॉर्ट में अगर समझा जाए तो कहने का मतलब है कि अनुक्रम का पहला पद है ना, और आने वाला अगला पद, ठीक है ना। अनुक्रम का मान लीजिए कि पहला पद, उसके आगे वाला पद, और फिर उसके आगे वाला पद का अंतर जो है सदैव निश्चित रहता है, नियत रहता है। मान लीजिए एक नियत रहता है, उसको क्या कहते हैं बाबुआ? एपी कहते हैं। समझ ले बात के, आ रहा समझ में? एक नियत रहता है, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, लिखते हैं हम, ठीक है ना। एपी है ना, यदि क्या यदि किसी अनुक्रम का पहला पद और अगला पद का अंतर क्या सदैव नियत मतलब समझ रहे ना, रहता है, नियत रहता है। क्या बबुआ? तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, ठीक है ना। सदैव अंतर सदैव नियत रहता है, ठीक है ना। और एपी के नियत अंतर जो है, नियत अंतर देख लीजिएगा, एपी की नियत अंतर को क्या कहा जाता है बबुआ? कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है जिसे क्या डी, छोटा डी लिख लीजिएगा, से सूचित किया जाता है। अब दूसरा शब्द में अगर लिखना है तो लिखिए, जिस जगह लिख देते हैं दूसरे शब्द में एपी का दूसरे शब्द में क्या, एपी का मतलब दूसरे शब्द में समझ लीजिए क्या कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द समझिए, दूसरे शब्द में, ठीक है ना। दूसरे शब्द में क्या, अनुक्रम का प्रत्येक पद, ये जरूरी नहीं है, प्रत्येक पद क्या अपने, यहां से मत लिखिए, क्या प्रत्येक पद अपने पूर्व पद का लिख लीजिएगा, पहला पद छोड़कर, ठीक है ना। क्या, अपने पूर्व पद का, अर्थात कहने का मतलब है पूर्व पद का पहला पद छोड़कर, अपने पूर्व पद में लिखिए, अपने पूर्व पद में छोड़ दीजिएगा पहला पद छोड़कर, पूर्व पद में एक क्या
नियत संख्या क्या जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना, प्राप्त होता है, क्या कहता है बबुआ, एपी कहलाते, एपी कहलाता है। और यही जो नियत संख्या है, जोड़ने वाली नियत संख्या है ना, यही नियत संख्या जो है जोड़ने वाला, ठीक है ना, नियत संख्या क्या कहलाता है, नियत संख्या कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है ना, हिंदी में सार्वंतर। यही नियत संख्या क्या कहलाता बबुआ, सार्वंतर कहलाता है, ठीक है ना। ये सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, हिंदी में कॉमन अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस लिख लीजिएगा, CD शॉर्ट में लिख दीजिए, ठीक है, CD कॉमन डिफरेंस।